अभी युवाचार्य भगवान आपके और हमारे बीच पधार चुके हैं। आज का हमारा प्रवचन का विषय परमात्मा का कर ले ध्यान, परमात्मा का कर ले ध्यान। इस विषय पर आज हम प्रवचन सुनेंगे और उसके साथ ही आज कल्पसूत्र के माध्यम से 5वां दिन है। आज प्रभु महावीर का जन्म कल्याणक का वांचन होता है, तो युवाचार्य भगवान अपने मुखारविंद से उसका भी वांचन करेंगे। आज उनोदरी तप है और दोपहर में जो प्रतियोगिता होगी वो प्रतियोगिता भगवान महावीर पर होगी या फिर किसने कहा, दो में से जो भी पेपर आ जाएगा उसके ऊपर प्रतियोगिता होगी। उसका आप सभी ध्यान रखें। आइए आप और हम सभी अब सुनेंगे श्रवण सिंह की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र सिंह जी महाराज साहब से। युवाचार्य भगवंत। हाँ जी, आज हाथ से आगे निकल गए। आधा पर्वाधिराज पर्यूषण संपन्न हुआ है, पूर्वार्ध कंप्लीट, उत्तरार्ध शुरू हुआ है और आप सभी उस परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु के जन्म वर्णन से अपने श्रवण, अपने अंतःकरण, अपने शरीर के रोम रोम को पवित्र करने के लिए उपस्थित है। आज पर्वाधिराज पर्यूषण के अंतर्गत 5वें दिन जन्म कल्याणक का जो वाचन होता है, वो जन्म कल्याणक का वाचन भी यहाँ संपन्न होगा। और आज संयोग से रविवार भी है। भगवान के जन्म कल्याणक की समझो प्रकृति ने ही क्या कर दी है, छुट्टी दे दी है स्कूलों को, आपके प्रतिष्ठानों को। अब ठीक है, जिनका इस समय में सीजन चल रहा है उनकी बात अलग है, बाकी सभी ध्यान रखें। आज भगवान महावीर जन्म कल्याणक के संदर्भ में कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ बच्चों द्वारा, बहनों द्वारा यहाँ दी जाएगी। उन सब का आनंद लीजिए। देखिए, अपने बच्चे का जन्मदिन आप कितना व्यस्तता में भी समय निकाल कर मनाते हो। अपने रिश्तेदार का आप जन्मदिन कितने एक तरह से उस प्रकार की खुशी खुशी कितने घंटे उसके लिए पहले शॉपिंग करके और फिर जा कर के मनाते हो। यहाँ तो परमात्मा प्रभु महावीर के जन्म कल्याणक का वाचन और उसके बाद कुछ ऐसी झांकियाँ, कुछ ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम आप जितना देखिए, उनके लिए नहीं रुकना है। एक बात ध्यान में रखो, ये तो खैर ठीक है, वो कहते हैं नहीं रुको रुको रुको, उनका एक अपना होता है, उनके लिए नहीं रुकना है। रुकना किसके लिए? भगवान के लिए नहीं। भगवान के लिए रुक के क्या करोगे? भगवान तो कैसे है, वितराग है। अपने को किस लिए रुकना? फॉर सेल्फ प्लेजर, अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी, अपने आनंद के लिए जिन जिन को भगवान के इस प्रकार के जन्म कल्याणक को मनाने का आनंद लेना है, वे सभी स्थिरता बनाएंगे। शुरुआत हम करेंगे। भादो मास सुहानानी आया पर्व पर्यूषण आया, भादो मास सुहानानी आया पर्व पर्यूषण आया, तन मन ध्यान लगानानी आया पर्व पर्यूषण आया, तन मन ध्यान लगानानी आया पर्व पर्यूषण आया। क्या खोया क्या पाया अब तक जोड़ घटा कुछ कर लो, क्या खोया क्या पाया अब तक जोड़ घटा कुछ कर लो। बीत गई जो बीत गई अब भी आगे की सुध लो, बीत गई जो बीत गई अब भी आगे की सुध लो। नर्तन फिर नहीं पानानी आया पर्व पर्यूषण आया, नर्तन फिर नहीं पानानी आया पर्व पर्यूषण आया। भादो मास सुहानानी आया पर्व पर्यूषण आया, तन मन ध्यान लगानानी आया पर्व पर्यूषण आया। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या
जैन धर्मोस्तु मंगलम। गुरुआणाय मुखो गुरुपसायाउ अट्ठ सिद्धियो। गुरु भक्ति विद्या साफल्यम हो। चरम तीर्थंकर शासनपति शमन भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सीमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धे परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्य वरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजे स्नेही सहयोगी संत वृंद, श्री हितेंद्र ऋषि जी महाराज, श्री धवल ऋषि जी महाराज, श्री महक ऋषि जी महाराज, धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश आप और हम सभी के जीवन में साहस का, आत्मविश्वास का, आत्मशक्ति के एहसास का जागरण कराने वाले हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। किन्नम अम्मम अम्मयावो समणम भगवम महावीरम यह मागयम यह संपत्तम यह समोसड़म यह गए चे वंदिस्यामि। आज आपने ये मूल पाठ सुना, अंतर्गत सूत्र में अर्थ भी सुना, विवेचन थोड़ा सा सुनेंगे आप। कहते गुरु शिष्य यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते समय रास्ते में एक घना जंगल आया। उस घने जंगल में जब समय हुआ तो गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि मैं अभी ध्यान करूंगा, मैं अभी भक्ति करूंगा, मैं अभी मेरा पाठ करूंगा। उस समय लोगों को घड़ी की जरूरत नहीं होती थी, घड़ी की जरूरत आज भी नहीं है। पहले लोगों को घड़ी की जरूरत नहीं थी, घड़ी की जरूरत आज भी नहीं है। क्यों? स्मार्टफोन आ गए। अब घड़ी की भी जरूरत है तो किस लिए है? फोन ऑपरेट करने के लिए। पहले चश्मा हम सामने वाले को देखने के लिए लगाते थे, अब टेक्नोलॉजी ने चश्मा ऐसा लाया है कि सामने वाले को कैद करने के लिए भी आप उसका उपयोग कर सकते हो। तो घड़ी जो है उस समय नहीं हुआ करती थी, लेकिन समय का उनका जो कैलकुलेशन था अद्भुत होता था। हमने देखा है जिस समय हम अहमदनगर में 1985 में गुरुदेव के साथ थे तो वहां एक हमारे संत पधारे थे, बहुत ही उनका तपोनिष्ठ त्यागमय ऐसा जीवन। तो वो मुनिराज पहले पुराना मकान था जहां गुरुदेव विराजते थे। 1985 में परीक्षा बोर्ड के परिसर में पुरानी बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग के सामने वो दोनों घुटनों के बल पर यानी पंजे के बल पर बैठकर घुटने झुका करके अपने गोदुहासन में, कौन सा आसन? गोदुहासन, गोदासन नहीं, गोदुहासन। गोदुह यानी गाय को धोना। कभी देखा है गाय को धोते हुए? हाँ, तो दोनों पंजों के बल पर बैठ करके
तो गोदुहासन जो होता है ना, उसमें दोनों पांव के बीच में घड़े को पकड़ करके और फिर गाय का दूध निकाला जाता था। बैलेंस का एक वो अलग अद्भुत होता था। हमारे यहाँ भगवान महावीर को केवल ज्ञान भी रुजु बालिका नदी के तट पर कौन से आसन में हुआ है? गोदुहासन में हुआ है। वो आसन में ज्यादा देर बैठना नॉट जोक, आसान नहीं है। और आज की तारीख में तो बहुत मुश्किल हो गया है। जो योगा से अपने शरीर को साधे हुए है, वो कुछ क्षण के लिए 1 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम 3 मिनट, उससे ज्यादा तो डॉक्टर भी परमिट नहीं करते हैं। आप उस आसन में बैठ सकते हो। पर भगवान थे, उन्होंने तो 12.5 वर्ष तक निरंतर अलग अलग आसन में ध्यान किए। कभी दंडासन, कभी ऊर्ध्वासन, कभी गोदुहासन। ऐसे ऐसे आसनों में उन्होंने अपने आप को, शरीर को साध करके और उसमें ध्यान किया। तो हमने देखा कि वो दोनों पंजों के बल पर बैठ करके और हाथ की ये उंगलियों से कुछ नाप रहे थे। मैंने हमारे बड़े गुरु भाई जो साथ में थे उनको पूछा, ये क्या कर रहे हैं ऐसा? बोले, ये हमारी प्राचीन पद्धति है। ऐसी हाथ की यह मुद्रा बनाने के बाद जितनी परछाई सूरज की जमीन पर पड़ती है उतना समय माना जाता है। 1 प्रहर समय हुआ या 1 घड़ी समय हुआ, परछाई से समझ लेते थे वो कितनी दूर परछाई गिर रही है। अब यहाँ तो आपको पनवेल में परछाई दिखेगी नहीं है। यहाँ तो परछाई देखो तब तक तो बादल, बादलों को देखो तब तक तो बारिश, बारिश को देखो तब तक तो वापिस धूप। ये तो मौसम ऐसा बदल रहा है जैसे पॉल्यूशन के बाद में हितेंद्र सिंह जी ने संभावना बताई है। देखिए, ये आपका अपना मन है, मैं बात कहूंगा गुरु शिष्य की, लेकिन मैं एक बात आपको जरूर कहूंगा कि ये एक ऐसा हमारे लिए अवसर होता है कि आपके बहाने हम लोग परमात्मा भक्ति का संपुट के माध्यम से आनंद लेते हैं, एक उस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। वीरत हुई पुच्छी सुनम, ये सुईगड़ांग सूत्र का 6ठा अध्याय, जिसके माध्यम से स्वाध्याय भी होता है, जिसके माध्यम से साधना भी होती है, जिसके माध्यम से नकारात्मक शक्तियों का प्रतिकार भी होता है और जिसके माध्यम से सकारात्मक शक्तियों का जागरण भी होता है। ऑल इन वन, बहुत पावरफुल है। और इस संपुट जाप में तो उसे इस तरह से बांधा गया है कि जिसे आप यदि स्वाध्याय के रूप में करते रहो तो आपको अद्भुत आनंद आएगा। हमारा स्वाध्याय पुच्छी सुनम शुद्ध भी होगा और सिद्ध भी होगा। हमारी इस संपुट साधना का ये फल होता है कि हमारी वो पुच्छी सुनम की साधना जो है, पुच्छी सुनम का पाठ जो है, वो शुद्ध भी होता है और सिद्ध भी होता है। तो ऐसे पुच्छी सुनम संपुट जाप का प्रारंभ, इस साधना का प्रारंभ कब से हो रहा है? अपने पनवेल के इस स्थानक में डेट 29 अगस्त से शुरू होगा और कितने दिन चलेगा? 29 दिन ही चलेगा। गाथा 29 है, तो हर रोज एक गाथा क्रमशः। पहले दिन पुच्छी सुनम, दूसरे दिन कहन चनानम, तीसरे दिन खेयन ऐसे, चौथे दिन उड्डम एयम, 5वें दिन से सवदंसी। पूरी गाथा नहीं बोलूंगा, इतना ही बस। तो ये एक साधना के माध्यम से परमात्मा की भक्ति का ऐसा सुनहरा अवसर हमें हर वर्ष मिलता है। प्राय करके जब जब हमारे स्वतंत्र वर्षावास रहे 2013 के पश्चात, यह संपुट जाप चलता रहा और उसमें जो लोग जुड़े, विशेष करके इस साधना में युवा वर्ग ज्यादा जुड़ता है, क्योंकि इसका टाइमिंग है 8:30 से 9:30। 9:30 को प्रवचन खत्म, मंगलिक पूरी, नॉट टिल 10 o'clock।
ये 9:30 बजे पूरा होता है। कई बार उस कारण से संघ के पदाधिकारियों में थोड़ी सी हलचल मच जाती, मार सब व्याख्यान जिसको लागे को नहीं 10 बजाते ही तो चलाना चाहिए, 10:30 ही चलाना चाहिए। अब वो क्या है, आप लोगों के ऐसे दिमाग में कई चीजें फिट रहती है, लेकिन हमारा अपना जो है बराबर शेड्यूल चलता है। उस शेड्यूल के अनुसार हम लोग जो है अपनी सारी साधनाओं को, सारे कार्य को संपन्न करते हैं। तो ये अपना 8:30 से 9:30 तक पुच्छी सुनम संपूर्ण साधना चलेगी 25 मिनट। उसके बाद उसी गाथा को लेकर के थोड़ा सा प्रवचन और बाद में मंगलिक, बस इतना ही, और कुछ नहीं, प्रोग्राम इतना ही रहेगा। तो युवा लोग ज्यादा जुड़ते हैं क्योंकि उनको ये टाइम कन्वीनियंट हो जाता है। कई बार 10 बजे का टाइम, आप लोगों को तो 10 का टाइम भी बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल से 10 बजे तक आप है ना अपना आसन जमाए रहते हो। जैसे ही 10 बज जाती है, कईयों के मन में हलचल शुरू हो जाती है, कई वनों की खदबद शुरू हो जाती है। 10 बज गई, 10 बज गई, 10 बज गई, 10 बज गई, तो ठीक है। हाँ, ये सभी श्रोताओं के लिए कह रहा हूं, पनवेल वालों के लिए नहीं, क्योंकि हम लोग जहां जहां घूमे हैं वहां यही दृश्य देखने में आया है कि वो एक समय होने के बाद में जो है ना प्रवचन में स्थिरता नहीं रहती है। बाकी जगह हिलते ही नहीं है, कहो तो भी सटकते नहीं, खिसकते नहीं है। कहते भाई कितो करम बांधेला, बस उगो नहीं, थोड़ो और, थोड़ो और, थोड़ो और। चाहे वो गोकुलवाड़ी हो, चाहे कहीं भी, गोकुल धाम या गोकुलवाड़ी जो भी आपका है। हाँ जी, तो वह समय नापने का जो है हमारे पुराने लोगों का अपना एक स्वाभाविक ऐसा सिस्टम था, स्वाभाविक पद्धति थी उनकी। कोई उसमें उनको घड़ी की जरूरत ही नहीं, जैसे आजकल आपकी टेक्नोलॉजी वाली ये चीजें हो गई है, वैसे उस समय में स्वाभाविक हुआ करती थी। तो गुरु शिष्य दोनों जा रहे थे, गुरु को अपने समय का ध्यान हो गया। उन्होंने कहा मेरा पाठ का समय हो गया है, वो तो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। शिष्य था वो, अभी उसको कुछ पता ही नहीं था, नया नया बना था और उसको इतनी रुचि नहीं थी। गुरु गुरु शिष्य शिष्य, फर्क तो रहेगा ना। तो वो अपना बैठे बैठे जंगल के इधर उधर सब दृश्य देख रहा था। कहीं बंदर उछल कूद कर रहे थे, कहीं इधर उधर से कोई प्राणी घूम रहे थे, देख रहा था, मजे ले रहा था। उतने में उसको देखा एक शेर आया, ओरिजिनल वास्तविक शेर, जैसा सफारी में कहीं आपके गाड़ी के आसपास आपको अफ्रीका में या बनतारा जहां भी आप घूमते होंगे वहां दिखाई देगा। ऐसा असली शेर उस जंगल में सामने से अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। जहां गुरु और शिष्य दोनों बैठे थे, सामने से कौन आ रहा था? हाँ बच्चों, कौन आ रहा था? लायन, लायन, ये लायन आ रहा था सामने से। अब वो लायन को देखा, अब ये चेले के तो हालत खराब। शेर सामने से आ रहा है, अगर मुझे खा गया तो मैं तो अभी बच्चा हूं, मैं तो अभी जवान हूं, मेरी उम्र छोटी है, मुझे खा लिया, मैं मर गया तो क्या होगा? ये सोच करके उसने क्या किया, शिष्य जो है वो तो फटाफट पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ की एक डाली को बड़ी मजबूती से पकड़ लिया और उस पर पकड़ करके नीचे देख रहा था कि शेर अब क्या कर रहा है। उसने देखा गुरुजी की तो शामत आ गई, अब क्या करेंगे, है सो सही। अब वो शेर नजदीक नजदीक आता जा रहा है। जैसे जैसे नजदीक आए, इसका और ज्यादा एक तरह से कांपना शुरू हो गया और शेर आया, गुरु के नजदीक आया, लेकिन गुरुजी तो अपने ध्यान में स्थित है। कहते शेर आया, नजदीक आया और वापिस वह अपने आए हुए रास्ते से लौट गया। उनका जो भी अपना गुरु का ऑरा होगा, जो भी उनका आभामंडल होगा, उस शांत आभामंडल का प्रभाव कहो, वह ऐसा हिंस्र प्राणी भी जो शिकार से ही अपना पेट भरता है। जैसे कई लोगों का आदत होती है कि वो गालियों से ही अपना प्यार व्यक्त करते हैं, उनको आता ही नहीं, बिना गाली के बोलने नहीं आता है, उनका प्रेम ही उसमें व्यक्त होगा। कई लोग होते हैं जिनको सामने वाले को एक टपली मारे बिना उनको अपना प्रेम ही व्यक्त नहीं होता है। ये कौन सा तरीका है पता नहीं है,
लेकिन शायद वो शेर जैसे होगा, जैसे शेर शिकार करता है वैसे ये भी बिना काम के जो है अपनी, इनको उसके बिना इनका पेट नहीं भरता है। लेकिन देखो, शेर हिंसा करता है अपनी भूख के लिए और मनुष्य हिंसा करता है अपने इस प्रकार की अदम्य ऐसी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो लालसाएं हैं, उन लालसाओं में वो भयंकर हिंसा करता है। आप देखो आज कितना एक तरह से ये सारा जो है मांसाहार का प्रभाव बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा। मुझे अभी एक बहन ने बताया, बोले महाराज साहब, अमेरिका की माँ बेटी मुझे मिली और उन्होंने कहा कि हमारे वहाँ पर अब इन सभी बड़े बड़े जो स्टोर्स है, बड़े बड़े जो ये आपके रेस्टोरेंट्स है, इनकी फ्रेंचाइजी बंद हो रही है। वहाँ लोगों ने जाना बंद कर दिया और यहाँ तो भीड़ पड़ी है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाओ, मल्टीनेशनल विदेशों से आई हुई सब खाने पीने को परोसने वाली ऐसी ऐसी चीजों का इतना क्रेज बढ़ा है। अब बच्चे नाम से चीजें मांगते हैं, मुझे वहां का पिज्जा चाहिए, वहां का बर्गर चाहिए, वहां का ये चाहिए, वहां का वो चाहिए। फिर हमारे पास कहते हैं नहीं महाराज साहब, हमने तो वेज ही मंगाया। अरे काय का वेज और काय का नॉन वेज, छोड़ो अभी ये सारी बातें मैं कहाँ आपसे शेयर करूँ। बहुत ज्यादा हम लोगों को इतना मन में अफसोस होता है। ऐसी जगह हमारे लिए, जैसे हम लोग अभी कक्षा चलती थी हमारी सुबह 9 तत्व की, उसमें एक भाई ने पूछा, महाराज साहब साधु के लिए 5 समिति है पर गृहस्थी के लिए भी है क्या? मैंने कहा हाँ है। बोले कैसे? मैंने कहा हमारे लिए रास्ते चलता बोलो नहीं, आपको गाड़ी चलाते हुए मोबाइल बोले नहीं, मोबाइल ऑपरेट करो नहीं, आपके लिए नियम है। हमारे यहाँ प्रहरात्र उपरांत मोटे मोटे शब्द बोलू नहीं, आपके लिए सरकार ने नियम लगा दिया 10 बजे के बाद में डीजे बजाना नहीं, बड़े आवाज में संगीत लगाना नहीं। नियम आपके, समिति आपके लिए भी है। वैसी ऐसा समिति भी, उद्गम के दोष, उत्पाद के दोष, ग्रहण के दोष, आहार के दोष, 5 दोषों, 4 प्रकार के दोषों को आपको टालना पड़ेगा। ये कहां बना है, ये कहां रखा हुआ था, ये किस विधि से दिया गया और ये किस तरह से मैंने खाया, इन 4 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अब ये 2 चीजें तो होती नहीं आपके, केवल आपको फिनिश ऐसे सामने दिखता है तो आप कहते हो घोनो चौको घोनो चौको। अरे बना कैसे देखो, आंखें हमारी नम हो जाएगी, खाने का वापस मन नहीं होगा। लेकिन बस अब वही है, हमारे मन में एक बस क्रेज बना हुआ है, नाम का क्रेज बना हुआ है। लेकिन वो हिंस्र प्राणी शेर जो अपनी भूख के लिए, हमारे पास तो 50 ऑप्शन है, फिर भी बहनें क्या कहती है, शहर की पनवेल की शायद नहीं कहती होगी, क्योंकि अभी इन बहनों से ऐसा कोई वास्ता पड़ा नहीं। और खास इनसे क्या वास्ता पड़े, वास्ता तो उन लोगों से पड़ता है जो बेचते हैं, वो सही बात बताते हैं। ये तो हमारे सामने सारे नहीं हमारे साथ माँ तो नहीं चले, माने नहीं चले, माने नहीं चले। हमारे सामने तो आप सब जने, बहने क्या भाई क्या, हमारे सामने तो सब सज्जन का पुतला बन करके आते हैं। आपका वास्तविक रूप उनको मालूम रहता है जो दुकान वाले हैं। उनको कभी पूछेंगे ना तो फिर पता चलेगा कि ये भाई साहब हमारे वहां थे कि नहीं, ये बहने वहां से कुछ लाई क्या नहीं। हमको बताया, एक पूना शहर की एक बहन ने हमको बताया कि बहनें अपने बच्चों को फटाफट नाश्ता और प्रोटीन देने के हिसाब से अंडों का भी उपयोग करती है और कहती वेज है, नॉन वेज नहीं है, उसमें से कहाँ चूजा निकलता ही नहीं है, अब नॉन फर्टिलाइजर आ गए। ऐसी ऐसी बातें करती है। गुरुदेव को जब पूछा गया, गुरुदेव ने कहा कि 65 में लुधियाना में गुरुदेव को पूछा सती जी ने कि गुरुदेव ये कहा जाता है कि अंडे शाकाहारी आ गए। गुरुदेव कहने लगे जिस दिन पेड़ पर अंडे लगेंगे उस दिन अंडे को शाकाहारी समझ लेना, बस खत्म बात। दूसरा जवाब आपको जो सोचने की जरूरत ही नहीं है, इतना सिंपल सा एक क्रॉस चेक दे दिया आपको, देख लो आप है कैसा। सब्जी तो वो होती है जो पौधों में आती है, जो पेड़ पर आती है, भेज तो उसको ही कहते हैं, ठीक है। तो वो हिंस्र प्राणी भी उस शिष्य के, उस गुरु जी के सामने आया, लौट गया।
वो जब बहुत दूर चला गया, आंखों से ओझल हो गया, शिष्य धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा, लेकिन उसका कंपन बंद नहीं हुआ था। वो पल्पिटेशन, वाइब्रेशन चल रहा था, कांप रहा था। गुरुजी का ध्यान पूरा हुआ, समय पूरा हुआ, दोनों साथ में निकले। गुरुजी को पता ही नहीं, वो तो अपने आंख बंद करके ध्यान में बैठे हुए, जो भी उनकी ज्ञान मुद्रा होगी, चिन्मय मुद्रा, मुंडय मुद्रा, कौशग मुद्रा, जो भी मुद्रा होगी, ध्यान में थे, उनको कुछ पता ही नहीं। अब ये दोनों गुरु शिष्य चल पड़े, जंगल पार हुआ, गांव के नजदीक पहुंचे। जैसे ही गांव के नजदीक पहुंचे तो गांव की बस्तियों में रहने वाले जो कुत्ते थे वो भौं 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 करते हुए गुरु शिष्य के नजदीक आ गए। नए आदमी दिखे तो भौं भौं करने लगे। अब उस समय आपके स्ट्रे डॉग्स का विषय था नहीं, अब तो ये ठेठ कोर्ट तक चला गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। वैसे किसी भी विषय पर बोलना उचित नहीं है, वो भी एक तरह से अलग विषय हो जाता है, इसलिए वो छोड़ो। लेकिन वो जो बस्तियों में रहने वाले कुत्ते थे, वो कुत्ते भौं 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 करते हुए आए और उनके नजदीक आने लगे। गुरुजी के पास डंडा था, उन्होंने डंडे से हट 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 करना शुरू कर दिया। अब वो हिंदी समझते होंगे, अब जिस एरिया में रहते होंगे वहां की भाषा समझते होंगे। कोई अगर यूके में रहने वाला है तो उसको इंग्लिश ही समझ में आएगी, वहां थोड़े हट हट कहेंगे, वहां गो 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 कहेंगे, जो भी होगा उसकी भाषा में कहेंगे, वहां हट हट कौन कहने जाएगा। अब वो अपनी अपनी भाषाएं होती है। इवन वहां तो छोड़ो, अगर आप तमिलनाडु में जाओगे, उधर आंध्रा कर्नाटका में जाओगे तो वहां की भाषा में जाओगे तो पो 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 वो कहेंगे, जो होगी वहां की भाषा उसमें। वो तो जहां रहते वहां की भाषा उनको वो ध्वनि समझ में आ जाती, हट 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 करने लगे। अब ये शिष्य गुरुजी को ऐसे हट हट करते देखा तो जोर जोर से हंसने लगा। गुरुजी बोले, क्या हुआ, क्यों हंस रहा है? बोले, गुरुजी आप इन कुत्तों को हटा रहे हो, इतना बड़ा शेर आया तब तो आप हटे नहीं, उस समय तो आपने जरा सा भी मुंह से आवाज भी नहीं किया और एक कुत्ते को देख के डर रहे हो। अरे बोले, बात ऐसी नहीं बेटा, जब वो शेर आया तब मैं परमात्मा के साथ था, जब कुत्ते आए तो मैं तेरे साथ हूं। परमात्मा का ध्यान इसलिए लगाना है कि इसमें जब तक ध्यान रहेगा तब तक आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहोगे। संसार में जब तक ध्यान रहेगा, परिवार में जब तक ध्यान रहेगा, यह आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान आपको हमेशा दुखी, परेशान, संत्रस्त करता रहेगा। यदि हमें अपने जीवन में रहे हुए उन तनावों को, दुखों को, कष्टों को, तकलीफों को दूर करना है तो परमात्मा का ध्यान जितना हो सके, थोड़ा भी बस होता। गुरुदेव बड़े सुंदर उदाहरण दिया करते थे, आपको ना मजा आएगा। मैंने अभी बताया ना आपको एक उदाहरण तो गुरुदेव का अंडे वाला, ऐसे गुरुदेव उदाहरण देते थे कि देख भाई, राजस्थान में साफा बनता है, पगड़ी बनती है, और मेवाड़ में तो लंबी पगड़ी बनती है, 10-12 हाथ लंबी पगड़ी बनती है ना। अब यहाँ नहीं बनते, अभी आप लोग तो महाराष्ट्र वाले हो गए, अब तो टोपी भी छूट गई हमारी। पहले महाराष्ट्र की टोपी पहचान थी, अब वो आप वाले की पहचान हो गई तो आपने बंद कर दिया। अन्ना हजारे से आपने पकड़ ली वो टोपी, तो फिर आप लोगों ने छोड़ दी। लेकिन वो पगड़ी हुआ करती थी, इतनी लंबी पगड़ी, यानी इतनी लंबी पगड़ी होती थी कि कभी अगर पानी कहीं कुएं से पानी लेना हो, रस्सी ना हो, तो लोटे को पगड़ी बांध दो और पगड़ी को डाल दो, लोटे से पानी आ जाएगा, पानी पी करके निकल सकते हो। पहले लोग ऑल इन वन काम करते थे। अब ये आपको लगता है कि ये कॉम्बिनेशन आ गया, ये 2 in 1 आ गया, 3 in 1 आ गया। अरे हमारे यहाँ पहले से प्रयोग चलते रहे, जिसको आज की भाषा में जुगाड़ कहते, जुगाड़ आप लोग उसको ऐसा शब्द दे दिया आपने। अरे ये हमारा इंजीनियरिंग था, ये हमारा बहुत एडवांस इंजीनियरिंग था, हम भूल गए। अब ये छोटे छोटे चीजों को, ओ ये ऐसा नया आ गया, ये ऐसा नया इनोवेशन है, कुछ नहीं। मैंने आपको बताया था ना, हम लोग वहां गए सादड़ी में, तो सादड़ी में राणकपुर गए, तो राणकपुर में जो मंदिर है, उस मंदिर में कितने खंबे हैं? कितने खंबे हैं? काउंट नहीं कर सकते, पर कहते 1444 है करके कहते। तो वो जो खंबे है, उन खंभों को कहते कि किसी कारागिर को, सोमपुरा वाले कारागिर को स्वप्न आया, और उस स्वप्न में, यानी पहले एक श्रेष्ठी को स्वप्न आया, सेठ को, कि मुझे ऐसा
ललित विमान जैसा एक मंदिर बनाना है। और फिर उन्होंने वो कहा तो सोमपुरा के एक जो कारागिर थे उन्होंने उसको पूरा किया, केवल एक आधा बचा हुआ है वो कोई पूरा नहीं कर पाया वगैरह वगैरह। तो वहां जिस भाई ने हमको मंदिर का पूरा इतिहास बताया, मंदिर की सारी जो है वहां की जानकारी दी, उसने कहा कि महाराज जी ये जो मंदिर है, इस मंदिर में इतनी सारी अलग अलग डिजाइन की कार्विंग है। कार्विंग समझते हैं ना? नक्शी काम, इसका कार्विंग इतना अलग अलग है कि यहां से कई बड़े बड़े व्यापारी और कई मैन्युफैक्चरर जो है फोटो ले जाते हैं और वो डिजाइन्स अपने साड़ी में अपने कपड़ों में छपा देते। लोगों को लगता है वो नई डिजाइन आ गई है, मार्केट में नया ये प्रोडक्ट आ गया है। ये तो इनोवेशन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो है कि गुरुदेव के सामने हमने जब ये पूछा गुरुदेव को, गुरुदेव कहते थे कि पगड़ी होती इतनी बड़ी, अभी इतनी बड़ी पगड़ी जिसमें क्या कई काम एक साथ हो जाते थे, माथे की सुरक्षा कितनी अच्छी होती थी, हेलमेट का काम ही नहीं था। अब हेलमेट को पहनने को तैयार हो जाते हैं, नहीं पहनो तो हाँ फाइन लगता नहीं है, सीधा आपके मोबाइल पर आ जाता है, बैलेंस में से कट जाता है। पहले तो वो पुलिस को पैसा देकर के आप भागने की फिराक में रहते थे, अब तो वो भी नहीं रहा, अब तो सीधा। और ज्यादा अगर आपको वो फाइन आ गया तो विदेश जैसा रूल आ गया है, आपका रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, लाइसेंस ही कुछ समय के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। ये हालत हो गई। लेकिन पगड़ी में हमारा माथा कितना सुरक्षित रहता था, सेफ, कहीं गिरे पड़े तो भी तकलीफ का काम नहीं, और माथे को धूप लगे नहीं। वैसी पगड़ी जो है वो पूरी पगड़ी कितने में आती थी उस समय? कितने में आती थी? कुछ कीमत आपको पता है किसी को पुराने जमाने की? भावसा तो पहनता पगड़ी शायद 5 रुपए में पगड़ी आती थी, वो इतनी बड़ी 10 हाथ 15 20 हाथ वाली पगड़ी। कितने? उस जमाने में 5 रुपए में। आज की उसको समझो 5,000 रुपए भी कीमत कम हो जाएगी। सोने का भाव उसमें ज्यादा था, कम था। उस पगड़ी को अगर 4 अंगुल का सोने का तार लगाया गया, कितना? 4 अंगुल सोने का तार लगाया गया, तो पगड़ी की कीमत ज्यादा या सोने के तार की कीमत ज्यादा? सोने के तार से वो पगड़ी 5 रुपए की पगड़ी 50 रुपए में बिकती थी, सोने के तार के कारण। गुरुदेव कहते थे धर्म हिस्सो चेवो थे उत्तो जरी करो, परमात्मा का ध्यान तुम उतना भी कर लेते हो तो तुम्हारा इतना लंबा जीवन है उसको मूल्य आ जाता है। इट बिकम्स मोर वैल्यूएबल देन बिफोर। पहले से ज्यादा आपका जीवन मूल्यवान बन जाता है यदि आप परमात्मा का ध्यान करते हो। वो हमें आत्मविश्वास से भर देता है, वो हमें डिटॉक्स कर देता है। और आज के टॉक्सिकेशन के इस युग में, जबकि हमारे पास में जितने डिटॉक्स के साधन थे एक एक करके छूट गए और टॉक्सिकेशन बढ़ गया। हमारे पास कितने साधन थे पहले? हमारे पास डिटॉक्स होने के कितने साधन थे? आप परिवार में रहते थे, अपने बड़े भाई, बड़ी बहन, पिताजी, बुआ जी, मौसी, मामी, फूफा, मौसा, हे भगवान, दादा, दादी, कितने रिलेशन, वो सारे क्या थे? हमारे डिटॉक्स करने वाले थे। अलग अलग रिश्तों के साथ में हमारे अलग अलग भावनाओं का आदान प्रदान होता था। भाई के साथ कुछ बात करते थे, बहन के साथ कुछ बात करते थे, कभी चाची के साथ कुछ बात कर लेते थे, बड़ी मम्मी के साथ कुछ बात कर लेते थे, बुआ आती थी तो बुआ को कुछ चीजें कह देते थे, मौसी आती तो मौसी को कुछ चीजें कह देते थे। कितने हमारे पास में अलग अलग ऐसे डेस्टिनेशंस थे डिटॉक्स होने के। अब कितने बचे? अब कितने बचे? आसपास में नजर डालो, बहुत मुश्किल है।
इन रिश्तों की एक तरह से जो हमारे जीवन में एक ताकत थी, वो ताकत घट गई। अच्छा, पहला वो हो गया। दूसरा, पहले समय में जब यह आपके हाथ में काम दिया नहीं था हमारी सरकार ने, अब तो सबके हाथ में काम है, लेकिन जिस समय हाथ में काम नहीं होता था उस समय इंसान क्या करता था, जाकर के कहीं पर ऐसी चौपाल पर बैठ जाता था और चौपाल पर बैठ करके बातें किया करता था। कुछ अपनी बातें किया करता था, कुछ आसपास की बातें किया करता था, कुछ इधर उधर का थोड़ा मन क्या कर लेता था। जो भी कुछ उसकी तकलीफें हो वहां पर वो शेयर करके या फिर वहां पर खुशियां बांट लेता था। अब तो कोई किसी को पड़ोस में बैठे हुए को भी देखने की फुर्सत नहीं है, उसको हिलाना पड़ता है, मैं कुछ कहना चाहता हूं सुनो, फिर उसको एक तरफ अपने हाथ में से उस नाजुक से बच्चे को एक तरफ रखना पड़ता है या फिर उसको स्थापित करना पड़ता है अपने दिल के पास, और फिर वो उसकी बात को सुनने के लिए आधे मिनट बाद तैयार होता है। तुरंत उसको समझ में नहीं आता। जैसे नींद में से उठा हुआ आदमी हो तो एकदम से पांव जमीन पर धर नहीं पाता है, वैसे इसकी हालत होती है। इसको अगर मोबाइल की दुनिया से बाहर निकाल दिया तो आधे मिनट तक तो इसको सुधरता ही नहीं कि क्या हो रहा है आसपास। फिर उसको ध्यान में आता है कि हाँ कोई कुछ कह रहा है, फिर हाँ हाँ क्या कह रहे थे, क्या कह रहे, फिर शुरू। तो वो कहाँ रहा, सारा अंदर जमा हो रहा है, सैचुरेशन बढ़ रहा है, और वो सैचुरेशन हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को अंदर से खोखला बना रहा है, कमजोर बना रहा है। तो ऐसे समय में हमारे पास है क्या बचा हुआ? एक ही है, परमात्मा का ध्यान। डू इट। देयर इज नॉट नेसेसिटी ऑफ एनीवन, ओनली आप और वो दो ही चाहिए, तीसरे किसी की जरूरत ही नहीं। और फिर ऐसी तार लगाओ कि दिन दुनिया याद ही नहीं आए। कहते एक फकीर थे, उस फकीर के पांव में कील चुभ गई। अब वो कील चुभ गई तो वो बहुत अंदर तक धंस गई। समझते ना, हिंदी मेरी थोड़ी बच्चों को मुश्किल जाएगी समझना। कील को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पॉइंट क्या कहते हैं? नेल। देयर वाज अ नील। और वो नेल जो है ना, वो एक के फुट में अंदर तक इंसर्ट हो गई। समझ लेना, थोड़ा मेरी हिंदी को समझ लेना, इंग्लिश को समझ लेना। वो अंदर घुस गई, अब वो अंदर धस गई। अब वो निकालने के लिए वैद्यराज ने उसको केवल हाथ लगाया तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना दर्द था भयानक, वो कील निकालने नहीं थे। अब वो कील अंदर है तो तकलीफ तो हो रही थी, खून आ रहा था। अब बोले कैसे करें, इसका इलाज तो करना ही पड़ेगा। एनेस्थेसिया वाला उस समय था नहीं कार्यक्रम, तो हकीम ने कहा एक काम कर सकते हैं, जिस समय मैं नमाज पढ़ूंगा उस समय में तुम कील निकाल देना। कहने लगे ठीक है। नमाज का समय हुआ, फकीर ने नमाज शुरू की। जब नमाज पूरा हुआ तो उन्होंने पूछा क्या कील निकाल दी? बोले हाँ निकाल दी। ये क्या होती है? बस उसके साथ एक तार हो जाए। नमाज हम तुम सभी जो पढ़ते, गुरुदेव की बड़ी प्रिय पंक्तियां। नमाज यानी परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की बंदगी। नमाज हम तुम सभी जो पढ़ते, मगर है इतना फर्क जो धरते, कोई दिलों से कोई दिखाने, खुदा की बातें खुदा ही जाने। अगर हम परमात्मा का ध्यान अंतर मन से कर ले, एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मल, हर चीज हमारे लिए सामान्य हो जाएगी, कोई स्ट्रेस नहीं। आप स्ट्रेस लेस हो जाओगे, हर काम को भरपूर ऊर्जा से कर सकोगे, नई ऊर्जा से कर सकोगे, नई उत्साह से, उमंग से कर सकोगे।
पर परमात्मा का ध्यान, परमात्मा की भक्ति वो तल्लीनता से होनी चाहिए, वो एक रूपता से होनी चाहिए कि जहां हमको किसी प्रकार का ये नहीं रहे, जाफर क्या पूछता है राह मुझे उससे मिलने की। जाफर कवि कहते हैं जाफर क्या पूछता है राह मुझे उससे मिलने की, इरादा हो अगर तेरा हर जानिब से रास्ता है, इरादा हो अगर तेरा हर जानिब से रास्ता है। परमात्मा का ध्यान यानी आप जप करो, परमात्मा का ध्यान यानी स्वाध्याय करो, परमात्मा का ध्यान यानी आप अपने आप में स्थित हो जाओ। परमात्मा का ध्यान यानी उन ऐसे दीन दुखियों की, जरूरतमंदों की सेवा करो। हर जगह परमात्मा है, आप जुड़ सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो। जैसे आजकल हर जगह, चाहे आप एयरपोर्ट पर जाओ, चाहे आप स्टेशन पर जाओ, चाहे आप बस स्टैंड पर जाओ, चाहे किसी होटल में जाओ, किसी घर में जाओ, हर जगह आपको आपके मोबाइल चार्जिंग करने का पॉइंट मिल जाता है। वैसे परमात्मा से जुड़ने का पॉइंट एवरीवेयर, देयर इज एवरीवेयर, बट यू हैव टू कनेक्ट विद इट। आपको उससे कनेक्ट होना पड़ेगा। हमारी यही सबसे बड़ी मुश्किल है, कई तो करनो ना, वो रिकामा लोगों काम है ना, मपचे कराला ना, आबर नहीं कराना, माड़ा कोई गुण नहीं है, इन भगवान नाव कोई लेनो है, वो काम मानो नहीं है, जाओ नहीं सर रिकामा काम नहीं करो। हमको यही लगता है रिकामा काम, सबसे बड़ी हमारी भूल यही है। हमको परमात्मा का ध्यान यानी निकम्मों का काम लगता है, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमने देखा है प्रत्यक्ष कि जिसने परमात्मा की भक्ति में अपने मन को लगाया, उसकी सारी समस्याओं का हल स्वयं वो होता गया। उसने कभी भगवान से प्रार्थना नहीं की कि मेरा ये काम कर दे। इट बिकेम इजियर एंड इजियर, हर काम आसान होता गया, ज्यादा आसान होता गया। पर परमात्मा की भक्ति होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए, परमात्मा से एक रूप हो जाए हम, परमात्मा से जुड़ जाए हम। और हम भाग्यशाली है कि ये पर्वाधिराज पर्युषण हमें परमात्मा से जुड़ने का ऐसा संदेश लेकर आए हैं, क्योंकि पर्वाधिराज पर्युषण की आराधना ही हमारे परमात्मा के इस प्रकार के आज्ञा का पालन है, उनके आज्ञा की आराधना है। हमारे गणधरों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे पूर्व महापुरुषों ने, सभी ने इस पर्वाधिराज पर्युषण की आराधना की है, क्योंकि ये हमारे परमात्मा की आज्ञा है। आज आप यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित हैं, प्रतिदिन जो आ रहे हैं वे तो पहुंचे ही है, पर आज का रविवार भी कई लोगों ने क्या कर दिया है, इस पर्वाधिराज पर्युषण में परमात्मा की आज्ञा के आराधना के लिए यूटिलाइज कर लिया है। यही हमारी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। लेकिन ध्यान रख लेना, रविवार रा प्रदूषण मनाई लिया, अबे संवत्सरी नहीं मनाई तरी चालेला, इसकी भूल मती करजो बाबा हो। हाँ, संवत्सरी का तो अपना महत्व होता है, उस दिन तो आलोचना करनी ही है, उस दिन तो प्रतिक्रमण करना ही है, ये दो काम तो छोड़ना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। एक बार प्रवचन स्किप कर दो तो चलेगा, आपने 7 दिन सुने हैं ठीक है, यूट्यूब पर सुने ठीक है, आपने नहीं सुने ठीक है, लेकिन आलोचना को तो स्किप करना ही मत। यह आलोचना यानी हमारे द्वारा पानी में कपड़े को भिगाने की तरह है, और प्रतिक्रमण यानी पानी में डिटर्जेंट मिलाने की तरह है। जैसे पानी में डिटर्जेंट डालो तो कपड़े का मैल अपने आप छूटता है, वैसे आलोचना से हमारे अनंत अनंत भवों के कर्म अपने आप छूट जाते हैं। न जाने हमने पूर्व भव में कैसे कैसे जीवन पाए, वहां क्या क्या हमने पाप किए, हमको ही नहीं पता थे। यहाँ भी कई चीजें पता नहीं होती, हम कितनी चीजें जो है अज्ञानवश कर जाते, हमको पता ही नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं जानते हैं। तो उन सारे पापों की एक बार आलोचना कर लेना, और प्रतिक्रमण के समय सबका मिच्छामि दुक्कड़म कर देना। और तीसरा काम
जैसे ही संवत्सरिक प्रतिक्रमण हो जाए आप अपने मोबाइल से मैसेज तो फॉरवर्ड कर देना, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण काम जिससे आपका पूरे साल भर में बातचीत नहीं हो पाई है, जिससे संवाद नहीं हो पाया है, उससे पहले खमत खामना कर लेना, अपनी ओर से खमत खामना कर लेना। ये 3 काम तो संवत्सरी के दिन करनी ही है। आलोयना महाराज के वहां जाकर करना। अगर इमरजेंसी आप विदेश में बैठे तो बात अलग है, नहीं तो आलोयना तो गुरु साक्षी से ही करनी चाहिए। गुरु साक्षी से आलो नहीं तो नहीं मार से मारा पुस्तक है ना मा घरे वाचले वाला पे माने उपवास रहे ना घणो भारी पड़ जावे नहीं शक्य हुए म्हणून पछे थोड़ो सो है मार साहब माना। हाँ जी, यहाँ का समय भी बता दे आपको। यहाँ हमारी भावना है कि 11:30 बजे हम आलोयना का पाठ शुरू कर दें। प्रवचन के बाद संघ की जो आवश्यक सारी कार्यवाही है वह भी होगी, क्योंकि संवत्सरी ऐसा दिन होता है जो दिन हमारे समस्त संघों के लिए एक विशेष दिन होता है कि अपने साधर्मिक बंधुओं से जो भी सहयोग और जो जरूरतमंद साधर्मिक बंधु है उनका सहयोग और प्लस जीव दया आदि के जो कार्य है उस कार्य के लिए संघ की जो व्यवस्थाएं होती है वो व्यवस्थाएं और साथ ही साथ बड़ी बड़ी तपस्याएं हमारे यहाँ चल रही है। कुछ बच्चे, कुछ युवा, कुछ हमारे ऐसे सुश्रावक, कुछ बहनें लंबी लंबी तपस्याएं कर रही है, उन सबकी अनुमोदना करिए। एक बात मैं आपको बता दूं, केवल समय हो रहा है मेरे पास आ गई है किताब। आज हम भगवान महावीर जन्म वाचन भी श्रवण करेंगे। आप ये मत समझना कि तपस्या वाले को धन्यवाद देने से हमको क्या मिलता है। हम यहां से कहते हैं उपवास करने वाले को आपको जोर लगता है धन्यवाद कहने में, पर क्या होता है पता है? धन्यवाद कहने से क्या होता है? आपके धन्यवाद कहने से तपस्या वाले का हौसला बढ़ता है। क्या होता है? हमारा अंतराय कर्म टूटता है। हमारे जीवन में जो तपस्या की अंतराय पड़ी है, रात्रि भोजन नहीं छूट सकता है, बियासन नहीं हो पाता है, एकासन नहीं हो पाता है, चाय नहीं छूटती है, हमारे द्वारा होटल का खाना नहीं छूटता है, न जाने कितनी कितनी हमारे मन में गांठें पड़ी हुई है। उन गांठों को खोलने का सर्वोत्तम और सबसे सरलतम उपाय है तपस्या वाले को धन्यवाद देना। मन ही मन में मत देना, नहीं मां मन सुत सारा धन्यवाद देवाचे। ये ऐसी झूठी बातें नहीं करना। बोला चिचकड़ीन बोला साची बात है। मन में खाने से क्या होगा? मन के लड्डू खा लेना। आज प्रभावना में बटेगा वो लड्डू मत लेना। बोलना मेरे मन के लड्डू खा लिए मैंने, मुझे प्रभावना का लड्डू नहीं चाहिए। ऐसा थोड़ी ही ना होता है, वो भी तो लड्डू चाहिए ना। अब देखो ये हमारे तपस्वी मांस खमन का लड्डू ले रहे, अब ये लड्डू तो सबको नहीं नसीब। लेकिन ये जो अपने मुख से धन्यवाद देना, उपस्थित रहकर धन्यवाद देना, ये भी एक महत्वपूर्ण रहता है। भगवान महावीर जो कि देवलोक का अपना आयुष्य पूर्ण कर मां त्रिशला के गर्भ में जो शिशु आया था, उस शिशु का जब गर्भ का समय पूरा हुआ, मां ने सारी पूर्तताएं की, जितनी कुछ अपने गर्भ के संरक्षण और गर्भ की संभालने के लिए आवश्यक बातें थी वो सारी की। उसकी चर्चाएं आपके सामने कल्पसूत्र में आई है। उसके बाद तेणम कारणम तेणम समणम समणे भगवान महावीरे जैसे गिम्मानम पड़मे मासे दुच्चे पक्षे चित्त शुद्धे तत्सणम चित्त शुद्धस्स तेरसी दिवसेनम नवन्नम मासानम बहुपड़ी पुन्नानम अद्दट्टमानम राइंदियानम विकंतानम उच्चट्ठान गयेसु गहेसु पड़मे जन्द जोगे सोमासु दिशासु वितिमेरासु विशुद्धासु जय्येसु सव्व सौणेसु पयाहिनानुकुलंसी भूमि सप्पंसी मारुयंसी पवायंसी निपन्न मेलियंसी कालंसी पमूय पक्किलियेसु जनवयेसु पौवरत्तावरत्त काल समयंसी हत्तुत्तरायं नक्षतेनम जोगमुवागयनम आरोग्यारोग्यम धारयम पयाया। यो उस काल भगवान महावीर के गर्भकाल समाप्ति पर ग्रीष्म ऋतु के प्रथम मास के द्वितीय पक्ष में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी तिथि को पूरे 9 मास 7.5 दिन के बीत जाने, सूर्य चंद्र आदि ग्रहों के मेष आदि उच्च राशि तथा भवनों में आने, प्रधान चंद्र योग होने, दिशाओं के शांत
धूल वृष्टि रहित होने से, अंधकार रहित प्रभु के पावन जन्म से सर्वत्र प्रकाश हो जाता है, अतः अंधकार रहित और विशुद्ध दिग्दाह रहित होने, संपूर्ण जयकारी शकुन होने, दक्षिण पवन के मंद मंद शीतल और सुगंधित बहने, अनाज के खेतों में धान्य के अधिक उत्पन्न होने, पृथ्वी के शस्य श्यामला होने, नगर निवासियों के सुखी और वासंती क्रीड़ादि से प्रमुदित होने पर, मध्य रात्रि के समय जब चंद्रमा का हस्तोत्तरा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से योग हो रहा था, उस आनंदमय शुभ समय में महारानी त्रिशला ने अनाबाध पीड़ा रहित रूप से पुत्र रत्न को जन्म दिया। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। त्रिशलारो जायोड़ो इन दुनिया में जादू कर गयो, त्रिशलारो जायोड़ो इन दुनिया में जादू कर गयो, 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 त्रिशलारो जायोड़ो इन दुनिया में जादू कर गयो। चैत्र सुदी तेरस दिन राजा सिद्धार्थ घर जाया, चैत्र सुदी तेरस दिन राजा सिद्धार्थ घर जाया, कुंडलपुर में अवतरी आवे घर घर आनंद छाया, कुंडलपुर में अवतरी आवे घर घर आनंद छाया, राजघराना रो राजघराना रो सूरजियो इन दुनिया में जादू कर गयो, राजघराना रो सूरजियो इन दुनिया में जादू कर गयो, त्रिशलारो जायोड़ो इन दुनिया में जादू कर गयो। होले होले झूले पालने मन माही मुस्कावे, होले होले झूले पालने मन माही मुस्कावे, माता गावे लोरी फिर भी नींदड़ली नहीं आवे, माता गावे लोरी फिर भी नींदड़ली नहीं आवे, हिवड़ारो हिवड़ारो हालरियो इन दुनिया में जादू कर गयो, त्रिशलारो जायोड़ो इन दुनिया में जादू कर गयो। ठुमक ठुमक चाले आंगनिये घुंगरिया घुमकावे, ठुमक ठुमक चाले आंगनिये घुंगरिया झुमकावे, पल में रूठे पल में मुस्के सबरा मन हर खावे, पल में रूठे पल में मुस्के सबरा मन हर खावे, दुनियारो दुनियारो तारनियो इन दुनिया में जादू कर गयो, दुनियारो तारनियो इन दुनिया में जादू कर गयो, त्रिशलारो जायोड़ो इन दुनिया में जादू कर गयो। नर नारी और देवी देवता इन परवारी जावे, नर नारी और देवी देवता इन परवारी जावे, भक्तारो मंडल भी देखो सबने गाय सुनावे, भक्तारो मंडल भी देखो सबने गाय सुनावे, अहिंसारो अहिंसारो पालनियो इन दुनिया में जादू कर गयो, अहिंसारो
इन दुनिया में जादू कर गयो त्रिशलार जायोड़ो इन दुनिया में जादू कर गयो इन दुनिया में जादू कर गयो इन दुनिया में जादू कर गयो। बोलिए शमन भगवान महावीर स्वामी।